जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। बहुत ही इवेंटफुल रहा, अच्छा रहा, स्मूथ रहा। और बहुत सारे जब 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 कृपाएं दिखती हैं तो बहुत बहुत कृपा महसूस होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से साधकगण और बच्चे गए थे दीक्षा के लिए। और देखिए कि पहले वहाँ एक साधिका थी जिनको जो बिल्कुल सबको इकट्ठा करने में लगे हुए थे और अकेले ही उन्होंने सत्संग आरंभ किया। फिर उनके साथ एक और जुड़ी और दो हुए, दो दीक्षित ने सत्संग आरंभ किया और आज उनके साथ 6 और जुड़ गए जो कि सत्संग में न केवल भाग ले रहे हैं, लेंगे और बल्कि दीक्षित बच्चे लगभग 5 बच्चे दीक्षित हुए और एक साधिका जी दीक्षित हुई। सो ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही अनंत कृपा भरसी खूब आनंद लेके आए साधकगण। और या बहुत बहुत सुंदर रहा। एक और बहुत सुंदर कृपा हुई। एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा मैं 2 साल से लगी हुई हूँ। वे रामोपासना भी ले रहे हैं, लगभग अब अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स हो गए लेते हुए रामोपासना भी। तो बच्चे के साथ, और बच्चे मतलब बहुत बहुत ग्रेजुअल कश्मकश और मेहनत पर अपने साथ लगे। फिर पहले बच्चे की तरफ सारा टाइम फोकस थे और अब अपनी ओर लगे। और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर और फाइनली मैंने लेट गो किया। मैंने बच्चे को कहा कि बेटा, और 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, तो बेटे को कहा कि अच्छा इस एग्ज़ाम्स में अब आप खुद मेहनत कीजिएगा और आपको कहीं भी ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर, मुझे बताइएगा, बट आई वांट यू टू स्टडी ऑन योर ओन, प्लान ऑन योर ओन और खुद दीजिएगा। तो बच्चे ने एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम दिया अपने आप। तीसरा जब दिया उसने, तीसरे दिन आके कहते मामा मैं इतना हल्का फील कर रहा हूँ सो गुरुजनों का बहुत बहुत अनंत धन्यवाद कि हम रियलाइज करते हैं कि हमने बदलना है। दैट्स द थिंग, कि हम रियलाइज करते हैं कि हमने बदलना है, ना कि हमने दूसरों को बदलना है। जैसे ही हम कदम लेंगे अपने को बदलने के लिए, हम महाराज दिखाया उन्होंने कि वे दूसरे बदले। सो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद कि बच्चे पर कृपा हुई राइट, बच्चे पर कृपा हुई कि वह कि उसको थोड़ा सा हल्का हुआ। उसकी मम्मा ने जो स्ट्रिंग्स थे वो लूजन किए और बहुत 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 सुंदर रहा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। ये 2 चीज़ें और हम चलते हैं आगे। हमारा सत्संग का बहुत सुंदर हमारा टॉपिक चल रहा है। महाराज बहुत दया कर रहे हैं। सत्संग में कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे वार्तालाप होना, कैसे सब कुछ होना। सो ये चीज़ आती है। जहाँ श्री अधिष्ठान जी होते हैं या जहाँ सत्संग होता है, जहाँ जाप भी होते हैं, जहाँ संगत आती है, उस जगह पर संसारी वार्तालाप नहीं होते।
जैसे आप दिल्ली श्री राम शरणम में जाते हैं, आप देखेंगे होपफुली मुझे गए बहुत साल हो गए, बट होपफुली आज भी वैसे ही है, बाकी श्री राम शरणम भी वैसे ही है कि सत्संग हॉल में खड़े होके बातचीत नहीं होती। वो स्थान सोशलाइजिंग का नहीं है, वो स्थान साधना का है, वो स्थान भक्ति का है। और कई जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट है, कई जगह पे तो एब्सोल्युटली बहुत टाइटन स्ट्रिंग्स हैं, सुन रखा है। और पर कई जगह पे हम ढीले हो जाते हैं। और ये चीज़ बात यही आ जाती है कि गुरुजनों की जो शिक्षाएं हैं वो रिफ्रेश होती जानी चाहिए। क्या होता है कि हमें प्रवचन और सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं, बट उसके पीछे का मीनिंग वो अप्लाई करना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमें याद है, हमें बहुत अच्छे से याद है, महाराज ऐसे कहते हैं, महाराज ऐसे कहते हैं, महाराज ऐसे कहते हैं, महाराज ने ये कहा, महाराज ने वो कहा, सब याद है। बट क्योंकि हम अपने आप को देख नहीं रहे होते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम उसे प्रैक्टिस में लेके आना बंद कर देते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रिफ्रेश करते रहें और उसे प्रैक्टिस में लाते रहें। जब हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, कई चीज़ें खून में इनग्रेव्ड होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, मतलब नो, दिस इज एब्सोल्युटली नो। जैसे एक वीडियो कल ही आया, जब मेंशन भी किया था, आज महाराज ने कहा कि खोल के तो देख, और खोल के देखा, उसमें महाराज का प्रवचन था, और था वो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी पर वो वीडियो बनी ही श्री दृष्टान जी से थी। तो मुझे लगा अरे ये भी मतलब किसी ने तो बनाई होगी ना, किसी ने तो फोकस किया होगा श्री दृष्टान जी पर, और स्टार्टिंग ही वीडियो की श्री दृष्टान जी के फोटो। तो क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि मना है, तो बस वो एकदम ही आ गया कि अरे ये क्या, बोल भी दिया कि दिस इज इनअप्रोप्रिएट, और जब क्लिक किया तो वो तो वीडियो थी महाराज जी की, बट इट इज स्टिल इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि मना महाराज ने स्वयं अपने श्रीमुख से मना किया है, ग्रंथों में मना है, तो हम तो इनअप्रोप्रिएट ही मानेंगे। जबकि ऑफ कोर्स साधकगण बोल रहे होंगे कि पीछे देखो तो सही क्या है, देखा तो है पर किसी ने तो बनाई है ना, ये चीज आ जाती है। सो श्री दृष्टान जी का तो हम लोग तो मानेंगे, बाकी माने ना माने हम उसका हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हमारा बस है, ना ही हमारा बस है, हम नहीं करेंगे, ये तो पक्का है, दैट इज फॉर श्योर। किस किस को मना करें ना, हमारा मेरे जैसों का तो कोई हक भी नहीं है, हक भी नहीं किसी को कहने का कि आप ना करो। नो, पीपल आर सो लर्नेड, पीपल आर सो पावरफुल, everybody is so powerful, everybody is so learned, everybody is बहुत उच्च बैठे हैं। आई एम तो वेरी ऑर्डिनरी, आई एम तो जस्ट फॉर पीपल, फॉर जिनके क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स इट। बट यस, चॉइस दीजिए कि उसको फॉरवर्ड करते जाना, एंड द स्ट्रेंज थिंग इज पीपल आर फॉरवर्डिंग ऑल्सो, ये सबसे स्ट्रेंज थिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फॉरवर्ड करते हैं, आपको अपने गुरु को क्या पसंद है ये देख के फॉरवर्ड ही नहीं करते, आप ब्लाइंडली फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि मेरे गुरु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इवन तो उनकी वीडियो है उसमें, पर मेरे गुरु को ये सब पसंद नहीं है, मैं तो ना हाथ लगाऊं, परमेश्वर करे मैं कभी ऐसा हाथ भी ना लगाऊं। तो पर हम फॉरवर्ड करते हैं, आई थिंक ब्लाइंडली फॉरवर्ड करते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम पट 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 फॉरवर्ड ही कर रहे होते हैं, दैट्स इट, है ना। हम सोचते भी नहीं है ये मेरे गुरु के अनुरूप है कि नहीं, या मेरे गुरुजनों की वैल्यूज के अनुरूप है कि नहीं, मतलब हम बस फॉरवर्ड ही करते हैं। सो बट दैट्स फाइन, दैट्स आई मीन आप ऐसे ही होंगे, इस तरह से, वो कुछ नहीं हम कर सकते, वो भी नहीं कुछ कर सकती, मैं तो वो भी नहीं कुछ कर सकती, जो आपने करना कीजिए। मतलब बस हाँ, ये जरूर है कि ऐसी चीजें देख के अगले की पर्सनैलिटी पता चलती है कि अगला क्या है, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है। जो मर्जी, कोई भी जो मर्जी कर सकता है, या हमारा उसमें कोई भी हक नहीं होता। पर या
जो ये जो जो चाहते हैं महाराज के अनुसार चलना, उनको तो फिर पता लगना चाहिए ना कि महाराज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये बात आ जाती है, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है। सो सत्संग का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सत्संग क्यों लगाते हैं, वाई, क्या मेरा इससे बिगर उद्देश्य है। वो बिगर उद्देश्य क्या है, वो बिगर उद्देश्य बाहर है या वो बिगर उद्देश्य अंदर है। वेरी इंटरेस्टिंग राइट। बिगर उद्देश्य बाहर है कि अंदर है। सो हर चीज जो बाहर है वो यहीं रह जानी है। फॉर एग्जाम्पल हम जोत जलाते हैं राइट, इट सिंबलाइजेस, जोत क्या सिंबलाइज करती है, इनर जोत। या अगर बाहर की जोत नहीं जलाई, क्या इनर जोत नहीं जलेगी या नहीं जल रही? या सिंपल क्वेश्चन। सो जब हमारी सत्संग में सिर्फ जाप में ट्रेंड है जोत का, सत्संग में तो नहीं है। कहाँ रखी होती है ज्योति नहीं रखी होती। सत्संग का तो पर्पस ही है कि हम इनर जोत जलाएं। या सत्संग का तो पर्पस है कि हम इनर जोत जलाएं राइट। तो बहुत मजे ज्योति अंदर जलानी है, दैट्स द पर्पस ऑफ सत्संग। कि मेरी जो ज्योति है वो मुझे मेरी अंदर से आंखों को दिखे राइट। यही है। जो भी बाहर है, मैं अगर बाहर जोत जलाती हूँ वो खत्म हो जाती है राइट। और जब तक उसमें घी ना डाला जाए वो खत्म हो जाएगी। आर्टिफिशियल आ गई हैं, टिमटिमाती रहती हैं। बट द पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि मेरे अंदर जो तेल है वो कितना है मुझे नहीं पता, तो मुझे जब तक वो तेल है तब तक वो अंदर की ज्योति जो दिख तो जाए। Isn't it interesting? महाराज कितना सुंदर चिंतन करवा रहे हैं। सो इसलिए बाहर जो है हमारी साधना भी आप नोटिस करेंगे, फूल, हार चढ़ाने फूलों पर, जितना हम ये अंदर कॉन्सेप्ट लेके आए सत्संग में बैठकर, हम सत्संग में बैठे हुए हैं और मेरी आंखें बंद हैं और बहुत ही सुंदर तरंगे चल रही हैं और मेरी आंखें बंद में ही मैं सत्संग में अपने गुरुजनों को हार चढ़ा रहा हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ, आरती कर रही हूँ। कहाँ? अंदर, अपने अंदर, आंखें बंद करके अपने अंदर। ये है सत्संग राइट, ये है सत्संग। सत्संग चल रहा है और मैं मेरे अंदर अपने गुरुजन के साथ नाच रही हूँ। ये है सत्संग। राइट, ये है सत्संग। बाहर तो जितना भी है सब चेंज होता है, सब चले जाता है, सब कुछ। मेरे अंदर क्या है, दैट मैटर्स। अब जब हम सत्संग जा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा सत्संग ग्रो करे और इसमें सत्संग बहुत सुंदर रूप से चले, तो उसका उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, क्यों ये चलता जाए, क्यों मुझे सत्संग मिलता जाए। तो ये चीज है क्यों, क्योंकि मैं कुछ इसका बाहर बड़ा चाहती हूँ या चाहता हूँ, या अपने अंदर बड़ा चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने अंदर। दैट्स द पर्पस। सो सत्संग, हमें सत्संग हो, पर सत्संग का पर्पस क्या है? देखिए अपने अंदर कि मेरे सत्संग का पर्पस क्या है, द बिगर पिक्चर क्या है। मैं चाहती लीनता, परमेश्वर से एक होना, या फिर बाहरी और बड़ा स्ट्रक्चर छोटा सा है, और बड़ा स्ट्रक्चर और बड़ा स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है
ये अवलोकन करना कि मैं सत्संग क्यों चाहती और चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है सत्संगों में, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साधक होते हैं। एक तो जनरल पब्लिक आती है, सत्संग आती है, सत्संग किया, परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर के साथ एक हुए, सीखा, शांति मिली और चले गए। एक होते हैं कैटेगरी जो कि बहुत बहुत पिक्चर में होते हैं और वे डिसाइड करते हैं क्या होगा, वे आगे ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें और वो चीज़ होती है, राइट। एक ये होता है। एक कैटेगरी होती है जो कि साधनारत होती है। एक ये भी कैटेगरी होती है, क्योंकि साधनारत होती है, साधना करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखते हैं, कभी ना कभी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा मिलेगी। जो साधना करता है उसको सेवा मिलती है, मिलेगी भी, हाँ, और मिलती है। तो अब जो सेवा मिलती है वहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि अगर जो पिक्चर में होते हैं साधक और वे जो सारा ऑर्गेनाइज सब कुछ लोग ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसकी ये करना है, प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी जो गतार है वो ये जो बॉडी है साधनारत है जो इनसे, और ये साधनारत जो कैटेगरी होती है ये बहुत दच्चित होती है, क्योंकि साधनारत है इसीलिए नियमों की पक्की होती है और ढीली नहीं होती। नियमों के बहुत पक्के होते हैं क्योंकि साधनारत होते हैं। और ये कैटेगरी यूजुअली क्वाइट होती है, कभी ये तभी उठती है जब नियम जो है वहां पे गड़बड़ हो रही है या जो गुरुजनों के अनुसार चीजें नहीं होती, वहां ये कैटेगरी इस कैटेगरी को जगाया जाता है। भाई बोलो, ये साधनारत होती है। इन ऐसी कैटेगरीज की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये कैटेगरीज अगर नहीं होती साधना सत्संग में, तो ये जो होता है ये खत्म हो जाता है, फॉर्मेलिटी सी रह जाती है, बस छेने छिड़क रहे होते हैं, बस दैट्स, कुछ नहीं हो रहा होता। बट साधनारत, एक आदमी साधनारत हो अगर पूरे सत्संग में, तो वो दूसरों को साधनारत अपनी वाइब्रेशन से ही कर देता है। दूसरों को साधनारत, बेशक ऊपर वाले ना हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं होता है। ऐसे लोगों को होते हैं, पर क्या होता है कि जो पिक्चर में होते हैं वो ऐसे लोगों कुछ होता है कि ये लोग इन लोगों से तालमेल नहीं रख सकते। अगर रख जाएं, अगर ऐसे हो जाएं, अगर इन ऐसे लोगों का भी आदर करें, तो जो ग्रो करता है सत्संग, दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, राइट। तो मेन बात आ जाती है आदर की, ये मानने की कि हर एक सत्संग में आने वाला उसको स्वामी जी महाराज बुला रहे हैं, स्वामी जी महाराज लेके आए हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, चाहे मैं यहाँ हूँ, वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। बहुत मायने रखता है। अब क्या है, ये जो साधना कैटेगरी होती है, इसको ये जब बोलती है तो इसको सुनना भी बहुत पड़ता है, पटक, क्यों? क्योंकि सच बोल रही होती है, सत्य का पालन कर रही होती है, रिमाइंड कर रही होती है कि हमें कहाँ होना है और हम क्या हैं, इस तरह से। और तो क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो होती है ये ठीक होती है, ये इनको बाहर का बहुत होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या करती है, पसंद नहीं आता ये कैटेगरी जो बोलती है। बट ये कैटेगरी एक होना चाहिए। महाराज आप देख रहे हैं प्रवचन पीयूष के जो कोट्स आ रहे हैं महाराज के, स्वामी जी महाराज
बहुत सुंदर इसका चिंतन हो रहा था। और अगर देखें तो स्वामी जी महाराज ने शुरू किया, कहते हैं सत्य पालन की बात हो रही है, कहते हैं ऐसी बातें सभाओं में नहीं कही जा सकती। सत्य पालन की डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई उसमें जा भी नहीं सकता। तो महाराज कहते कि सभाओं में नहीं ऐसी बातें कही जा सकती, ऐसी बातें, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी बातें नहीं कही जाएं, ये होनी चाहिए। बट फिर महाराज कहते हैं कुछ एक ऐसे होने चाहिए जो इस रास्ते पर चलें। वो कुछ ही होते हैं, पूरे सत्संग में बेशक एक भी होता है, एक भी चल रहा है, फिर भी उसकी जो नींव है बड़ी पक्की है, बड़ी पक्की है। स्टार्ट तो सब ऐसे होते हैं, जब पावर मिलनी शुरू हो जाती है तो बहुत, तो सत्य पालन से बहुत लोग हटते हैं, सत्य पालन से हटेंगे, आदर मान देने से हटेंगे, बहुत कुछ होता है फिर, राइट? क्योंकि शक्ति मिलती है, पावर मिल जाती है इस तरह से। तो क्या होता है फिर, तो फिर तभी स्वामी जी ने कहा कि थोड़े लोग होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, सारे सत्संग में एक भी हो जाए बहुत है। एक भी दच्चित होके, जिसे महाराज की नियम है, उसको एक एक वर्ड टू वर्ड भी फॉलो कर रहा है और चुप करके वो बैठा है, चल जाएगा, चल जाता है सत्संग, एक भी। उसके बाद फिर महाराज कहते कि ऐसे लोगों को बनना जरूरी है। मतलब ऐसे लोग, इनकी वाइब्रेशंस ऐसे इन्हें बनना चाहिए कि इनकी वाइब्रेशंस कोई काट ना सके, राइट? सत्य पालन की हैं, उन्हें अंदर से ऐसे तैयार होना है कि उनकी तरंगे कोई काट ना सके। महाराज कहते ऐसे ऐसे तैयार हों, क्योंकि फिर ऐसों को जो विरले हैं, इनको बनना चाहिए। ये थोड़े हैं पर इनको ऐसे होने चाहिए। महाराज की बहुत इच्छा है कि ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पर अब चयन आ जाता है कि मैंने पहली बात सत्संग क्यों करना है, मेरे लिए सत्संग क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर मेरा रोल, मैंने कौन सा रोल चूज करना है जो महाराज कह रहे हैं इतना में से। अगर मुझे वो रोल पसंद आ रहा है जो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे थोड़े से कुछ होने चाहिए, वो जो सत्य पालन कर सके, बड़ी हिम्मत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है और बड़ी शूरवीर का काम है। ऐसे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को संसार का सामना करना पड़ेगा, राजनीति का सामना करना पड़ेगा, उल्ट फुलूल चीज़ों की बातों का सामना करे पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सुना कि साधना के लिए भी कोई अपना घर छोड़ता है। कितनी संसारी बात है ना, कितनी संसारी बात है, कितनी वर्ल्डली बात है। ऑफ कोर्स जो साधना रत होगा, जिसने चखा है वो स्वाद, वो तो अपनी सारी संसारी थॉट्स, और उसे मौका मिलता है तो वो तो निकलता है उस रास्ते पे, क्यों नहीं होगा। जिसने चखा ही नहीं है वो रस, वही ऐसी बात कर सकता है, वही ऐसी बात कर सकते। जिसने राम रस चखा ही नहीं है, वही ऐसी बात कर सकता है। यस, जिसने चखा है वो हर चीज ड्रॉप करने को तैयार है। Nothing is worth it. Nothing is worth it. It is so beautiful. और विरले ही चखते हैं, हर कोई नहीं चखता, विरले ही चखते हैं, विरले ही वो रास्ता लेते हैं। बाकी सबको तो अपना घर के सारी चीजें सेट हो, बस वही चाहिए होता है। सब मेरा संसार सब इन प्लेस हो, बस यही चाहिए होता है। विरले ही होते हैं जिसे वो चाहिए होता है, उसके पीछे दिक्कत जाते हैं। विरले होते हैं, कहने से नहीं होता, करने से होता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है महाराज सत्संग के बारे में कितना प्यारा सा चर्चा करवा रहे हैं। और या चॉइस हमारी है
कि हमने किस तरह का सत्संगी बनना है। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। फोकस किस चीज पे हमें करना है, चॉइस हमारी, चयन है। इट्स ऑल अबाउट चयन। बहुत कुछ नॉनसेंस भी मिलता है, बहुत कुछ अलौकिक भी मिलता है। चॉइस पे मेरी चॉइस क्या है, मैं किस तरह की टॉक में इंडल्ज करती हूँ, मैं किस तरह की चर्चा में इंडल्ज करती हूँ, या मैं सारी चर्चाएं घेर के किसके पीछे हूँ, एक के पीछे। या दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, एंड इट इज ब्यूटिफुल, इट इज इंडीड ब्यूटिफुल। या तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा। ना हम है मीरा, ना हम है राधा। ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा। ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा। पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो। पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हमें भक्ति, ना हमें ज्ञान है। ना हमें भक्ति, ना हमें ज्ञान है। ना हमें श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है। ना हमें श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है। पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो। पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे। हम हैं आपके, आप हैं हमारे। मेरे सर्व
समान आराम हमें भी तारो। बहुत सुंदर प्रश्न आए। बहुत रामोपासना की बैठकों में हाँ ना में दृढ़ता चल रही, और साधक जी कहते ये तो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। कहा बिल्कुल सही बात है, इतनी जल्दी नहीं आने वाली। कहते हमारे बिहेवियर्स बहुत पुराने हैं, और ये चीज़ तो देखा कि हम भी कई बार बढ़ा चढ़ा के चीज़ कर देते हैं ताकि दूसरे काम कर सकें। बहुत सुंदर, कितना ही कृपा है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सके। ये तो सॉलिड कृपा है। इस कृपा का तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। अरे भाई, हमें सैलरी मिल रही है, हम काम ना करें तो हम काम नहीं करते, ना ही नहीं करते। तो उन्हें कई बार फॉल्स धमकाना पड़ता है, करना पड़ता है ताकि वे काम करें। तो फिर ऑफ कोर्स एक और जगह साधिका जी ने कहा कि मैं भी 2 दिन मैं फेल हुई। क्यों मेरे से नहीं हो पाया? क्योंकि मुझे अपनी सासू माँ को बहुत कंपेल करना पड़ता है, खा लीजिए, और मैंने बहुत ज़्यादा किया, और फिर वो अल्टीमेटली खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप ना कहें तो क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर मैं एक ही बार कहूँ तो वो बाकी लोगों में फैला देते हैं कि पूछती नहीं है। बहुत सुंदर, राइट? बहुत सुंदर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये। और तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमें महाराज ने दिखाया कि हम फल पे फोकस हैं, कि हम देख रहे हैं कि क्योंकि सासू माँ दूसरों को बोलेगी कि ये मेरे को पूछती नहीं है, जबकि पूछा एक बार कि मामा खा लीजिए, तो पूछती नहीं है, तो मेरी बातें फैलाएगी, और तो इसलिए मैं 1000 बार पूछ लिया। नो, दैट्स वी आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। वो ऐसा करेंगी तब ऐसा, तो इसलिए मैं ऐसा करूं। नहीं, एक साधक फल बेस्ड पर कर्म नहीं करता। एक साधक कर्म करना है अपने परमेश्वर के लिए, मेरी ड्यूटी है, बस इसीलिए करता है। फल को देख के नहीं कर्म करता। दैट इज नॉट कर्म योग। वो सकाम बन जाता है, वो निष्काम नहीं बनता। सो इसलिए मुझे करना है, इसलिए मैं करूं। दैट्स इट। मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है, मैं करूं। मेरे पास केस आया है, मेरे पे किसी ने केस कर दिया है, मुझे अपना गिवन बेस्ट करना है, राइट? और मुझे सजेशंस मिलते, प्रभु साधक भेजते हैं, प्रभु लोग भेजते हैं, प्रभु कोई ना कोई ऐसा सुनवा देता है, अरे करना, ये करो, ये क्यों नहीं लगाते, ये करो। युक्तियां मिलती हैं और मैं दच्चित होकर करता हूँ। दैट्स इट, फुल स्टॉप। दैट इज निष्काम कर्म योग करना है। कर्मचारी काम नहीं करते हैं और हमें झूठ बोलना पड़ता है, अरे ऐसे हो जाएगा, अरे ऐसे हो जाएगा, कर लो, डेडलाइन ये है, ऐसे है, ये है। नो, गुरु आ गया सर्वोपरि। गुरु ने कहा है, वो करे ना करे ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है कि मुझे अपना काम कहना है, मैं अपना काम दच्चित होके करूं। और अगर कोई आर्ग्यू करता है उस बात में, बोल दो ठीक है भाई, मेरा काम तो है करना, बाकी सब आपके कर्म है ना। क्योंकि सरकार बेशक नहीं देख रही कि आप काम नहीं कर रहे हैं, बट कोई काम लिखने वाला, कर्म लिखने वाला, कर्म गति वाला तो लिख ही रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है। और वहां तो नॉन स्टॉप टाइप होता ही जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, लिखा ही जाता है। और दिखाई जाती है, हर एक को दिखाई जाती है हमने क्या 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 किया, राइट? सो हर एक को दिखाई जाती है। सो इसलिए हम
हाँ बस ये बता सकते हैं हम, बल्कि ठीक है भाई, सरकार को तो नहीं पता चल रहा आप काम नहीं कर रहे, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना चयन है, बट कर्म गति को तो पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं। बस मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ कि आपको ये करना है, और जब रिपोर्ट मांगी जाएगी तो डेफिनेटली मैं दूंगा। मुझे अपना कर्म करना है, राइट। मैं असत्य नहीं वहां नहीं जाने वाला। यहाँ ये चीज क्लियर कट बहुत सुंदर है, और हम अपने गुरु आज्ञा मानकर हम हाँ ना की दृढ़ता रखे, सत्य पालन रखे, कर्म योग पर फोकस हो, कर्म क्या करने वहां पे फोकस हो। मेरे ऐसे करने से ओहो ऐसे बोल देगी, ओहो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर्म नहीं है, ये फल पर फोकस्ड है। मुझे जो करना है, मुझे जो मेरी आत्मा कहती है, मुझे जो मेरे परमेश्वर भीतर से कहते हैं, वो मुझे करना है। दैट्स इट। सो इसलिए करें हम, और बहुत कृपामय हो तो ये स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तभी हम कर सकेंगे। इसके लिए साधना चाहिए होती है, इसके लिए नाम जब दच्चित चाहिए होता है, इसके लिए बल चाहिए होता है कि हमें जो दिख रहा है, हमें जो महाराज सुना रहे हैं, वो हम कर सकें। हम फल पे ना जाए, हम बस करते रहें। दैट्स आवर ड्यूटी, हम बस करते रहें। दैट्स कर्मयोग। और इस कर्मयोग के द्वारा प्रभु कहते हैं कि मेरे साथ मिलन होता है। अब किसको मिलन चाहिए वो अलग बात है राइट, किसको मिलन चाहिए वो अलग बात है। कल बात चल रही थी। कल जो प्रश्न आया था, बच्चियों पर आया था प्रश्न, तो उसमें चर्चा चल रही थी कि कैसी एक माँ ने ये डिसीजन की, क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे कि भाई आप हमारी बच्ची होटल में रह रही है, प्रोफेशनल वे से रह रही है, घर में क्यों नहीं कहा। इस तरह से माँ ने सोचा, तो माँ ने पहले ही पहल कर दी कि वो रिश्तेदार के जो अकेले रहते हैं उनके वहां लड़की रह ले। इस पर प्रश्न आया कि अगर माँ बच्ची को होटल में जाने देती, तो क्या ऐसा करने से रिश्तेदारों में फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर बात है कि अगर रिश्तेदार इतने काइंड हैं और उन्हें बुरा लगता कि बच्ची बाहर क्यों रह रही है, होटल में क्यों रह रही है, घर पर क्यों नहीं रह रही, उसका अपना घर है। यहाँ पर माँ का ही रोल आता है कि माँ ये कहे, बच्ची का मन नहीं है रिश्तेदारों के रहने का, राइट। वो भी सिंगल है, अलोन है, वहां बच्ची का रहने का मन नहीं है। पर माँ ने सोचा कि क्योंकि रिश्तेदार बुरा मानेंगे कि अपनी बच्ची को बाहर क्यों ठहराया, घर में घर है तो घर में क्यों नहीं ठहराया, ऐसा सोचेंगे, तो माँ ने ये डिसीजन ले लिया। तो जब इस पर ये प्रश्न आया कि अगर माँ बच्ची को होटल में जाने देती, जो कि प्रोफेशनली वहीं रहना था, तो क्या रिश्तेदार बुरा नहीं मानते। यहाँ पर माँ कहती मेरी तो बहुत इच्छा थी, यहाँ इस तरह माँ कह सकती थी कि मेरी तो बहुत इच्छा थी कि बच्ची अपना घर है वहां रहे, बट बच्चे बड़े हैं, बच्चे प्रोफेशनल हैं, मेरी बच्ची यंग है और इसने समाज में जाना है, और मैं चाहती हूँ अगर इसका डिसीजन है कि ये बाहर रहना चाहती है और रिश्तेदार के साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं उसका आदर करती हूँ। उसने समाज में चलना है, वो समाज में किस तरह सबसे नजरें मिलाकर चल सके, मैं उसे चलने देती हूँ। मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ कि मेरी बच्ची का जो डिसीजन है, अगर वो ऐसा लेना चाहती है, सो दैट्स फाइन, आई ट्रस्ट हर। और मुझे लगता है कि वो अपना ख्याल अच्छे से रख सकती है। ये ट्रस्ट फैक्टर जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मदर रिश्तेदारों से क्लियर स्पष्ट बात करती है, तो वो ना केवल अपनी बच्ची का आदर पाती है,
बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी वही प्यार मेंटेन करके रख सकती है। इस तरह की सोच से वो कर सकती है। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है, अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। और अगर बच्चा कहता है वो ठीक रहेगा मम्मा, मैं ठीक रहूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे ऐसे नहीं रहना, ट्रस्ट है। लोग बुरा मानेंगे, लोग ऑफेंड होंगे, वहां पे क्लियर बात करें। जितनी हम साफ बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट बात करते हैं, उतने रिलेशनशिप बहुत बहुत सुखद रहते हैं और कोई बुरा नहीं मानता। अब बुरे मानने का तो हम कुछ गारंटी ले ही नहीं सकते हैं ना, उसकी गारंटी नहीं ले सकते, किंतु हम तो अपनी तरफ से सीधा बोल सकते हैं। अब देखिए, हम पर्सपेक्टिव की बात करते, एक साधिका जी ने बहुत सुंदर कहा, कहते हाँ ना की दृढ़ता चल रही थी, मैंने करना था तो मैंने बोल दिया अपने पति को कि मैंने तो सत्संग जाना है। कहते मेरा बर्थडे भी था और तो मैंने बोल दिया कि मैंने सत्संग जाना है। और तो उनके उनके बात करने का वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया, बहस हो गया, तो मैं हो गई उसमें, वो कट गया हमारा जो हाँ ना में दृढ़ता है, वहां पर उसमें दृढ़ रहते हुए वहां पर वाद अपवाद हो गया, सारा वाद विवाद हो गया और झगड़ा हो गया, पति से भी झगड़ा हो गया, सारे घर के देख ही रहे होते हैं। फिर सुबह जब उठे तो पति कहता अच्छा ठीक है भाई, मैं ही ले जाता हूँ। वो खुद ले गए, उनका जन्मदिन था। पर जब वो घर आए तो उन्हें अपने इन-लॉज से सुनने को मिला, लो जी अब कोई भी काम बनाना हो लड़ लो। तो देखिए, कोई भी कमेंट करता है तो कहीं ना कहीं बैठ जाता है वो। तो साधिका जी ने कहा कि अब प्रेम जी महाराज श्री का अवतरण दिवस था, मेरे मन में वो बैठ गई बात कि अगर मैं फिर से इंसिस्ट करूंगी सत्संग जाने का तो सब यही कहेंगे कि भाई लो जी, इसको तो काम मिल गया, ये तो लड़के अपना काम बना लेती है। राइट तो यहाँ पर एक तो बहुत सुंदर लर्निंग हुई। सबसे पहले कि हमने गुरु आज्ञा पे चले तो, बट गुरु आज्ञा में चलने का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम क्लियरली बात करते हैं कि देखो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे जाना है सत्संग, राइट, और मैं सीख भी रही हूँ स्वामी जी से, गुरुजनों से, और मैं जो भी सीख रही हूँ अपनी सेल्फ वेलबींग के लिए। अगर आप नहीं गुरुजनों का नाम लेना चाहते, वहां पे और बवाल उठेगा, तो आप बोलिए कि मैं अपना सीख रही हूँ कि मैं जो डिसीजन लूं उस पर मैं स्टिक करूं, राइट। तो इसलिए मैं अपने इस डिसीजन पे स्टिक करना चाहती हूँ। इसलिए मैं इस पे हिलना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं फिकल माइंडेड हूँ, इसलिए मैं बहस नहीं करना चाहती और आर्ग्यू नहीं है, मैं लड़ भी नहीं रही हूँ। बस मुझे अपने डिसीजन पे फर्म रहना है, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेरी क्लियर। आप अपना रीजन दे रहे हैं कि क्यों आप उस एक चीज पर स्थिर हैं। तो अब क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, आपने बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ये कर रही हूँ। इसलिए एक सिमिलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। साधिका जी ने नेट बैंकिंग करना है, उनकी सारी की सारी पेपर ससुर जी के पास है। तो मैं उनसे चेक करने गई कि आपने कर ली, आपने बात की अपने ससुर जी से। कहती नहीं, पर मैं ना उन्हें इनडायरेक्ट हिंट दे रही थी। मैंने कहा पर वो तो नहीं समझेंगे आपके इनडायरेक्ट हिंट, वो तो आपके मन में ही चल रहा है, वो तो आपके मन में चल रहा है कि मैंने हिंट दिया, जरूरी तो नहीं दूसरे को हिंट पता लगा। इसलिए अपने ससुर जी से सीधी बात कीजिए कि मैं ये क्लास लेती हूँ, मैं ये बैठक लेती हूँ और मुझे विश्वास सजीव हो
इसके लिए मुझे असाइनमेंट मिली है कि मुझे एक छोटा सा बैंक अकाउंट खोलना है और अपने गुरु महाराज को आगे रखकर, और वो छोटा सा बैंक अकाउंट बस ये खोलने जाना है, इसलिए मुझे पेपर्स चाहिए। सो प्लीज दे दीजिए। मैं ही रहती हूँ अपने ग्रुप में जिसने नहीं किया। तो क्या बात की हमने? क्लियर बात की हमने, स्वामी जी को आगे रखा क्योंकि मुझे गुरु आज्ञा माननी है, और मैंने क्लियरली बताया कि मुझे गुरु आज्ञा माननी है, इसलिए मुझे ये करना है, इसलिए मुझे करने दीजिएगा। यहां तक पहुंची, उसके आगे हम अज्यूम नहीं कर रहे कि अगला क्या कहेगा या अगला क्या, हमें नहीं पता कुछ भी, हमें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हम भगवान नहीं है, राइट? और हमें नहीं पता कि गुरु आज्ञा मानने से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है या रिएक्शन, हमें नहीं पता। मुझे तो कर्म करना है, कर्म योग है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, असाइनमेंट करनी है, दैट्स इट, यू नो। सो यहाँ पर फिर हमने सीखा कि हम क्लियर बात करें। और अब क्या हो गया, जब हमने दूसरों के रिस्पॉन्सेस सुने तो क्या हो गया, अब हम दूसरे हमारे सिर पे बैठ गए, मन में भी बैठ गए कि अब मैं ये करूंगी तो मुझे ऐसे कहा जाएगा। तो इसलिए दूसरे अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे कि जब हम ये माँ की बात डिस्कस कर रहे थे कि माँ ने ऐसे सजेस्ट किया, तो एक साधक जी ने कहा माँ ने थोपा, पर्सपेक्टिव था। अगले को सुनने में लगेगा कि माँ ने जबरदस्ती थोपा, वहां पर माँ पे इस तरह से ब्लेम आ गया। पर फिर मुझे बताना पड़ा, नहीं, माँ थोप नहीं रही थी, माँ में प्रेम था, वहां केवल प्रेम की ही तरंगें थी और कुछ नहीं था, थोपा नहीं था। हाँ, बच्चे पे ट्रस्ट नहीं किया, डेफिनेटली बच्चे की बात नहीं मानी, बच्चे की डिसीजन को आदर नहीं दिया। वो क्यों? क्योंकि हमारी सोच में, हमारे कल्चर में, अगर बच्ची का कोई भी एक एस्पेक्ट लाइफ का फ्रूटफुल नहीं, दुनिया के हिसाब से फ्रूटफुल नहीं चलता, तो उसे ट्रस्ट ही नहीं किया जाता, उसे दूसरा मौका ही नहीं दिया जाता, और हम सोचते हैं कि वो जो भी डिसीजन लेगी गड़बड़ी होगा। चाहे बच्चे भी होते हैं, चाहे बॉयज भी हैं, अगर कोई एक डिसीजन नहीं ठीक लिया तो हम लेबल ही लगा देते, ठप्पा लगा देते हैं, बस अब ये तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, बस ठप्पा ही लग गया, राइट? उसे तभी बहुत सारे बच्चे घर से निकलना चाहते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनका सिर्फ एक रूप देखते हैं, पर कई बार बाहर वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं वो बाहर, और बहुत लोकप्रिय होते हैं, बहुत प्यार मिलता है उन्हें, पर जैसे वो घर आते हैं उनको केवल उनकी नेगेटिविटी से ही देखा जाता है या उनकी अनसक्सेसफुल स्टेप्स से देखा जाता है, राइट? वो और भी कुछ क्या कर सकते हैं वहां नहीं देखा जाता। सो इसलिए पेरेंट्स फिर इन्फोर्स कर देते हैं ये चीज, बट कई चीजें प्रेम बेस प्रेम ही होता है। सो इसलिए हम फिर से आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि दूसरों पर जब फोकस होंगे तो हमारी गुरु आज्ञा ढीली पड़ेगी, हम गुरु आज्ञा को पीछे रखेंगे जब हम दूसरों पे फोकस होंगे। किंतु जब हम गुरु पे फोकस होंगे, जब हम अपने महाराज पर फोकस होंगे, और जब हमें केवल अपने महाराज की सुननी है और केवल जो महाराज कह रहे हैं वैसे चलना है, तो दूसरों की वो आवाजें बहुत फीकी होती जाएंगी। फिर हमें हर में अपने गुरु दिखेंगे, हर में अपने गुरु सजेशंस दे रहे हैं वो दिखेगा। हम हर चीज पॉजिटिव, वो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे टेढ़ा कहा है चाहे कैसा भी कहा है, हर चीज को पॉजिटिव कन्वर्ट करने की क्षमता रख सकेंगे, ये बात है। सो इसलिए गुरु को सर्वोपरि रखकर, गुरु आज्ञा में रहकर, कोई टेढ़ा भी बोलता है वहां पर भी अगर हम अपने गुरु को ही देखें कि आपने बुलवाया है,
क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह करें तो आनंद, न केवल आनंद होगा, न केवल शांति होगी, बल्कि प्रेम बरसेगा। हमें तो प्रेम ही चाहिए, है कि नहीं? मुझे नहीं पता। मैं नहीं दूसरों का कह सकती कि क्या चाहिए, राइट? सबका अपना अपना उद्देश्य है और अपनी अपनी चाहते हैं। सो हम दूसरों के लिए नहीं कह सकते कि किसी को क्या चाहिए होगा, राइट? ये सबका अपना अपना है और अपना अपना ही सब करें। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ है 418। और कल बहुत सुंदर महाराज ने पैराग्राफ लिया और हमारा समय हो गया था ज़्यादा। तो वहाँ पर फिर हमने चर्चा नहीं की थी, पर महाराज बहुत सुंदर कहे थे। तो हम लेते हैं फिर से वही पैराग्राफ। साधना से प्राप्त अनुभवों को बहुत कहते फिरना अच्छा नहीं है। स्वरूपों का चिन्ह रेखांकन करना अपमानजनक है। ये स्वरूप भगवान के संकल्प से आते हैं, किसी की कल्पना से नहीं। ये आध्यात्मिक स्वरूप अंतरचक्षु मेंटल आई से दिखते हैं। जिन साधकों को ये स्वरूप आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, वे उनका आदर नहीं करते। स्वरूपों का दर्शन होना दुर्लभ होता है। साधकों को इनका आदर करना चाहिए। निरादर करने से वे फिर आते नहीं हैं। अपनी पाचन शक्ति को तेज करने के लिए पेट पर राम राम लेते हुए हाथ फेरो। राइट? सो महाराज कह रहे हैं, जो दर्शन होते हैं, जो आंख बंद करके दर्शन हो गए और तो स्वरूप आए, तो जो भी आता है आदर करना चाहिए। ध्यान में स्पेशली श्री अधिष्ठान जी के आगे बैठे हैं, उसको लोगों में बताना नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा दिखा। खुद आनंद दीजिएगा, धन्यवाद करना है। और अगर हमारे पेट में ये वैसे दोनों तरफा है, अगर पेट में बात नहीं पचती है तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, पेट में राम राम लिखे। सो या आई थिंक इसी संदर्भ में ही कहा है। अगर हमारे पेट में बात नहीं पचती है, हमें बतानी होती है हर बात, हमें हर चीज फैलानी होती है, तो हम अपने पेट पर राम राम लिखें। राम राम लेते हुए, पेट पर राम नाम लेते हुए हाथ फेरो, पक्का हो जाएगा पेट, है ना? कैसी युक्ति दी है कि पेट पक्का करने की। किसी मंत्र को 10,000 बार जपने से वे सिद्ध हो जाते हैं। 10,000 किसी भी मंत्र को, राम नाम हम रोज जपते हैं 10,000 बार, कम से कम जपना ही हमें। तो महाराज कह रहे वो सिद्ध हो गया। भगवान को किसी आसन विशेष की आवश्यकता नहीं। आसन की नहीं जरूरत परमेश्वर को, कुछ नहीं चाहिए, है ना? हृदय में विराजते हैं। तो महाराज कह रहे हैं, जिस किसी आसन में हो, भगवान की गोद में ही समझो। हर चीज तो उनकी गोद में है, परमेश्वर की गोद में है। सो उनको कोई आसन विशेष की आवश्यकता नहीं। एक लड़की को सांप के काटने पर उससे बचने के लिए भगवत वाक्य स्फुरित हुए। अंतःकरण शुद्ध होने पर ये स्फुरण होते हैं, उससे बचने के लिए। अब सो उसको सांप ने काटा, तो उसके अंदर से ही मंत्र या जो भी भगवत वाक्य स्फुरित हुए। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, ऐसी चीजें तब स्फुरित होती हैं जब अंतःकरण शुद्ध हो। साधना सत्संग में सावधान, चैतन्य, उद्यमी, साहसी व्यक्ति आना चाहिए।
नास्तिक ना आ जाए, इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें। देखिए महाराज कैसे कैसे अवॉइड करते हैं ऐसे लोग कि सत्संग में, साधना सत्संग में विशेषकर इस तरह की वाइब्रेशंस ना आए। सत्संग में भी हम चाहेंगे, राइट, सत्संग में भी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे विचारों के लोग ना आए जिनको विश्वास नहीं है परमेश्वर पर या संतों की वाणी पर। नहीं, यहां भक्ति में जो मस्ती आती है वो शराब में नहीं आती, ये मस्ती मठ आदि स्थानों में नहीं आती। भक्ति भाव से सदाचार पूर्वक जो रहते हैं उनमें ये भाव जगते हैं, राइट। यहीं रुकेंगे, बहुत सुंदर है, समय हो गया है। आइए बैठे ध्यान पर। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन। भीतर है सब कुछ, ज्योति, प्रकाश, सब अंदर है। अगर बाहर दीपक जलाया हुआ है और अंदर नहीं जगा, भीतर जगाना है। बाहर जगे ना जगे, अंदर दीपक जगाना है, अंदर की ज्योति, अंदर शांति। अंदर शांति है तो बाहर शांति शांति है। अंदर संसार भरा हुआ है तो बाहर संसार ही संसार। अंदर राम नाम भरा हुआ है तो बाहर राम ही राम। सारी बात अंदर से आती है। अंदर हल्के फुल्के, बाहर भी हल्के फुल्के। अंदर शांति प्रसन्नचित, बाहर भी शांति प्रसन्नचित। सब कुछ अंदर से है। अंदर जितनी हम मेहनत कर सकें, अपना लगा सकें, that's what is counted। जितनी मेहनत अंदर के लिए कर सकें हम करें। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। सब उनका। जय जय राम, जय जय राम।